आज हम तुम्हें एक बनमानुस का हाल सुनाते हैं। सामने जो तस्वीर है उससे तुम्हें मालूम होगा कि बनमानुस ने तो पूरा बंदर है, न पूरा आदमी। वह आदमी और बंदर के बीच में एक जानवर है, मगर वह बड़ा बलवान होता है और आदमियों को बड़ी आसानी से मार डालता है। वह अधिकतर अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। एक दिन एक शिकारी अफ्रीका के क्लब में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था कि उसका एक दोस्त घबराया हुआ कमरे में आया और बोला, एक हफ्सी बहुत दूर से यहाँ आया है और कहता है कि पास के जंगल में एक नर बनमानुस निकला है जो सिर्फ आदमियों को मार रहा है। शिकारी ने उस हफ्सी को बुलाकर पूछताछ की तो मालूम हुआ कि उबसी जाति के एक आदमी ने उस बनमानुस के जोड़े को मार डाला है। शायद इसीलिए वह आदमियों को मार रहा है। हफ्सी ने कहा, साहब, ऐसे डील डोल का मनमानुस कहीं देखने में नहीं आया था। बड़े बड़े जवानों की बात में मार डालता है। ताजुब तो यह है कि वह चुन चुन कर उसी जात के आदमियों को मारता है। अब तक करीब 10 उवैसियों को मार चुका है। शिकारी शेर का शिकार करने आया था, पर उसने दिल में सोचा, यह बनमानुस तो शेर से भी ज़्यादा खौफनाक है। पहले इसी को क्यों न मारूं। दूसरे दिन उसने तड़के ही शिकार का सामना ठीक ठाक किया और उसी हफ्सी को लेकर जंगल की तरफ चल खड़ा हुआ। कई सिपाही भी मौजूद थे। वे भी अपनी छोलेदारियां और बंदूकें लेकर चलने को तैयार हो गए। हफ्सी राह देखता हुआ आगे आगे चलने लगा। दिन भर लगातार चलने के बाद वे लोग उवैसियों के गांव में पहुंचे। रास्ते में बहुत से जानवर मिले, पर बनमानुस कहीं निशान तक न मिला। अफ्रीका के सब गांव करीब करीब एक ही तरह के होते हैं। गांव के बीचों बीच में उवैसियों के सरदार का झोपड़ा था। चारों ओर बांसों से घिरा हुआ था। एक बड़े डील डोल का आदमी कंधे पर बंदूक लिए झोपड़ के सामने टहल रहा था। शिकारियों की खबर पाकर उवैसी सरदार उनसे मिलने आया और फौजी सलाम करके बोला, आप लोग खूब आए। अब मुझे उम्मीद है कि बनमानुस जरूर मारा जाएगा। हम लोगों को तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शिकारी ने गुरूर के साथ कहा, हाँ, देखो क्या होता है। आए तो इसी इरादे से हैं। शिकारियों ने सरदार की झोपड़ के पास ही अपनी छोलेदारियां लगा दी और पेट देवता की पूजा करने की फिक्र करने लगे कि अचानक किसी के कहरने की आवाज़ आई, जैसे उसका कोई मर गया हो। शिकारी ने पूछा, यह कौन रो रहा है? हफ्सी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, हुजूर, ये वही बनमानुस है। दिन भर अपने मुर्दे जोड़ों के पास बैठा रोता है और रात होते ही इधर उधर घूमने लगता है। न मालूम किस वक्त चुपके गांव में घुस जाता है और किसी न किसी को मार डालता है और किसी जात के आदमी से नहीं बोलता। लोग दिन भर के थके मांदे भूखे प्यासे थे। बनमानुस का शिकार करने की किसे सूझती थी। जब लोग खा पी कर फायरिंग हुए तो सलाह होने लगी कि बनमानुस का शिकार कैसे किया जाए। उवैसी सरदार ने कहा, रात को आप लोग उसे नहीं पा सकते, दिन को ही उसका शिकार हो सकता है। शिकारियों को भी उसकी सलाह पसंद आई। सब अपनी अपनी छोलदारियों में घुस गए और बाहर पहरे का यहाँ बंदोबस्त कर दिया कि दो घंटे के बाद पहरा बदल दिया जाए। शिकारी थका था, जल्दी ही सो गया, लेकिन थोड़ी देर सोया था कि उसकी नींद टूट गई और सामने एक परछाई सी खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। अफसर में फौरन आवाज़ दी। संतरी पर कोई जवाब न मिला। ना मालूम यह आवाज़ संतरी के कानों तक पहुंची भी या नहीं।
अफसर ने तुरंत बिजली की बत्ती जलाई। उसका कलेजा सन्न हो गया। सामने 6 फीट का बनमानुस खड़ा था और उसके हाथों में संतरी की बंदूकें थी, जिसकी नली बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। वह शिकारी की ओर आंखें जमाए हुआ था, जैसे सोच रहा था कि इसे मारूं या छोड़ दूं। उसका डरावना चेहरा देखकर शिकारी की घिघी बंद हो गई। मुंह से आवाज़ तक न निकली। अचानक बाहर किसी की चीज के गिरने का धमाका हुआ। शायद कोई संतरी अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़ा था। बनमानुस ने झट बंदूक फेंक दी और छलांग लगाकर छोलेदारी से बाहर निकल गया, जिसमें बनमानुस उसकी आहट पाकर कहीं भाग न जाए। हफ्सी को वह जगह मालूम न थी जहाँ मनमानुस मरी पड़ी थी। उसी के पीछे पीछे लोग चले जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में एक बड़ी बदबू आने लगी। हफ्सी सहम कर ठिठक गया और कान लगाकर सुनने लगा। वही रोने की आवाज़ सुनाई दी। शिकारी ने अपने साथियों से कहा, तुम लोग बंदूकें तैयार रखो, मैं आगे आगे चलता हूँ। मगर अभी 200 कदम भी न गया था कि उसे वह बनमानुस नजर आया, मगर वह अकेला था। उसके जोड़े की लाश भी वहीं पड़ी हुई थी। बनमानुस उस लाश पर झुका हुआ अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर रो रहा था। उसके चेहरे से ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह अपने जोड़े से कह रहा था कि एक बार फिर उठो, चलो यह देश छोड़कर उस देश में जाकर बसें जहाँ के आदमी इतने निर्दयी, इतने कठोर नहीं हैं। जब वह देखता था कि उसके इतना समझाने पर भी मादा न बोलती और न हिलती, तो वह छाती पीट कर रोने लगता था। यह हाल देखकर शिकारी का दिल दर्द से पिघल गया। बंदूक उसके हाथ से गिर पड़ी। शिकारी का जोश ठंडा हो गया। साथियों को लेकर वह डेरे पर लौट आया। सब लोग वहाँ बैठे कर बातें करने लगे। देखो, जानवरों में भी इतनी मोहब्बत होती है। लाश सड़ गई है, मगर नर अभी तक उसे छोड़ नहीं रहा है। उवैसियों ने यह बहुत बुरा काम किया कि उसके जोड़े को मार डाला। अभी यही बातें हो रही थी कि देखा, कई आदमी एक लाश को लिए चले आ रहे हैं। शिकारी लाश को फौरन पहचान गया। यह उस संतरी की लाश थी। मालूम हो गया कि उसी बनमानुस ने रात को उसे मार डाला है। शिकारी क्रोध से अंधा हो गया। बोला, अब इस दृष्टि को इसी तरह नहीं छोड़ूंगा। ऐसे खूनी जानवरों पर दया करना पाप है। आज उसका काम तमाम करके ही दम लूँगा। यह कहकर वह फिर से उसी जगह जा पहुँचा जहाँ मादा मरी पड़ी थी, मगर अब का बनमानुस वहीं नहीं दिखाई दिया। तब यह लोग उसके पैर का निशान देखते हुए उसकी खोज में चले। आखिर एक पहाड़ी के नीचे से, जहाँ एक पहाड़ी नदी बहती थी, बनमानुस आता हुआ दिखाई दिया। उसकी दाह से बूंद बूंद पानी टपक रहा था। मालूम होता था अभी नहाकर निकला है। शिकारियों को देखते ही पहले तो वह गरज उठा, फिर किसी शोक में डूबे हुए आदमी की तरह छाती पीट पीट कर रोने लगा। वह लोग चुपचाप खड़े रहे। जब वह बिल्कुल पास आ गया तो अफसर ने उसके कंधे पर निशाना लगाकर गोली चलाई। वह जोर से चीखा और गिर पड़ा। उसका एक कंधा जख्मी हो गया, पर वह तुरंत ही दूसरे हाथ के सहारे अफसर की तरफ दौड़ा। अफसर ने अब की उसकी छाती पर गोली चलाई।
शिकारियों ने समझा उसे मार लिया, मगर वह झट एक चट्टान फांद कर भागा और जंगल में घुस गया। शाम होने को थी, अब उसे ढूंढना बेकार समझकर शिकारी डर की तरफ लौट चले, क्योंकि यह मालूम था कि वह घायल हो गया है। फिर भी लोगों ने पहरे का बंदोबस्त किया और खा पीकर सोए। रात भर सब लोग आराम से सोते रहे। अफसर साहब की नींद खुली ही थी कि एक हफ्सी दौड़ा हुआ आया और बोला, साहब वो तो फिर रो रहा है। अफसर ने ध्यान से सुना। हाँ, ये तो वही रोने की आवाज़ है। लोगों ने झटपट कपड़े पहने और उस बंदूकें लेकर रवाना हो गए। उस जगह पहुंचकर ये लोग झाड़ियों की आड़ से दोनों बनमानुष की अंतिम प्रेम लीला का तमाशा देखने लगे। देखा कि वह अपने जोड़े की लाश को अपने खून से रंगी हुई छाती से दबाकर रो रहा है। उसकी आंखों में नशा सा छाया हुआ मालूम होता था, जैसे कोई शराब के नशे में चूर है। यह दर्दनाक मजरा देखकर शिकारियों की आंखें में आंसू से तर हो गई। ये तो मालूम ही था कि अब वो चोट नहीं कर सकता। शिकारी उसके बिल्कुल पास चला गया कि अगर हो सके तो उसे जीता पकड़कर मरहम पट्टी की जाए। उसे देखते ही बनमानुष ने बड़ी दर्दनाक आंखों से उसकी ओर देखा, मानो कह रहा था, क्यों देरी करते हो, एक गोली और चलाओ दो कि जल्द इस दुख भरे संसार से विदा हो जाऊं। शिकारी ने ऐसा ही किया। एक गोली से उसका काम तमाम कर दिया। इधर बंदूक की आवाज़ हुई, उधर बनमानुष चित हो गया, मगर आवाज़ के साथ ही शिकारी का दिल भी कांप उठा। उसे ऐसा मालूम हुआ, मैंने खून किया है, मैं खूनी हूँ।